सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीपीएससी मेंस सीरीज में आज हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री की भूमिका पढ़ेंगे, यानी बिहार के शासन व्यवस्था में या बिहार के प्रशासन में बिहार के मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है। अब सबसे बड़ी बात तो यह आता है कि बिहार क्या अन्य राज्यों से अलग है या बिहार का मुख्यमंत्री क्या अन्य राज्यों से अलग है? बिल्कुल नहीं। राज्य प्रशासन का ढांचा भारत के अन्य राज्यों में जो है वही ढांचा बिहार में भी है। इसलिए जैसे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की जो भूमिका है वही भूमिका बिहार के मुख्यमंत्री का बिहार के शासन व्यवस्था में, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस केवल क्वेश्चन को थोड़ी सा डिस्टर्ब करने के लिए, आपको थोड़ी सा इरिटेट करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे प्रश्न पूछ देता है बिहार के संदर्भ में, या किसी भी स्टेट में अगर परीक्षा हो रही हो यूपीएससी की तो वो इस तरह से प्रश्न पूछ देता है। आपको ऐसे प्रश्नों के लिए निश्चित सतर्क रहना चाहिए। तो बिहार का मुख्यमंत्री, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत जो दल का नेता होता है, जो राज्य विधानमंडल के चुनाव में बहुमत दल का जो नेता होता है राज्य विधानसभा के चुनाव में, उसी बहुमत दल के नेता को राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है और उसी के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहली बात यह हो गई कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है उसका सबसे पहली जो भूमिका है वो है मंत्रि परिषद के गठन में, ठीक है ना। तो बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो उसी के सलाह पर, यानी वो सलाह देता है या वो लिस्ट प्रदान करता है राज्यपाल को कि इन लोगों को मंत्री बनाना है और इन लोगों को आप मंत्री का शपथ कर दिलवाइए। तो सबसे पहली भूमिका है मंत्री परिषद के गठन में। बिहार के मुख्यमंत्री के कहने पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों को शपथ ग्रहण करता है, यानी उनकी नियुक्ति करता है, तथा बिहार के मुख्यमंत्री के ही कहने पर बिहार का राज्यपाल अन्य मंत्रियों को बर्खास्त भी करता है। तो चाहे वो सरकार के गठन में हो, चाहे वो मंत्री परिषद के गठन में हो, चाहे मंत्रियों को बर्खास्त करने में हो, बिहार के मुख्यमंत्री की यह पहली भूमिका है। दूसरी भूमिका क्या है? बिहार का मुख्यमंत्री बिहार सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करता है। वह जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है। बिहार के शासन का वह वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र का कार्यपालिका नहीं। नाम मात्र का कार्यपालिका कौन है? बिहार का राज्यपाल। बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के शासन का या बिहार के सरकार का वास्तविक कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में वह सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करता है। सरकार के मुखिया के रूप में जो भी सारे कार्य हैं बिहार के प्रशासन में, वो सारे कार्य वो करता है। तो सरकार के मुखिया के रूप में बिहार का मुख्यमंत्री कार्य करता है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री को यह भी कर्तव्य है कि वो समय समय पर राज्य के राज्यपाल को राज्य के प्रशासन के संचालन के संबंध में सूचना दे। आर्टिकल 167 के तहत बिहार के मुख्यमंत्री को का यह कर्तव्य है कि वह बिहार के शासन के संचालन के संबंध में समय पर सूचना जो है वो राज्यपाल को प्रदान करे। यदि नहीं करता तो राज्यपाल को यह अधिकार है कोई सूचना मांग ले कि भाई राज्य का प्रशासन कैसे चल रहा है। यह हो गया बिहार के राज्यपाल की दूसरी भूमिका। इसके अलावा राज्य के नीतियों के निर्माण में बिहार का मुख्यमंत्री प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी बिहार के विकास के संबंध में जो योजनाएं बनेंगी, बिहार के विकास के संबंध में या शासन के संचालन में जो नीतियां बनेंगी, वैसे सरकार का सबसे प्रमुख काम तो नीति निर्माण ही है। और आप हमेशा ये जाने कि कार्यपालिका में गद्दी पर जो बैठता है, यानी कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, वो जैसा होगा
वैसी सरकार बन जाएगी। अगर कार्यपालिका का प्रमुख सशक्त है तो सरकार सशक्त चलेगी, यदि कार्यपालिका का प्रमुख कमजोर है तो सरकार कमजोर बन जाएगी। मुख्यमंत्री का पद वैसे ही होता है जैसा व्यक्ति उस पद पर बैठता है। अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाला सशक्त है तो मुख्यमंत्री की जो गद्दी है वो सशक्त हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा। वहां से जो भी आदेश निकलेगा या वहां से जो भी नीतियां बनेंगी वो मंत्रिपरिषद सहित समस्त राज्य में समान रूप से लागू होंगी और लोग उसका सम्मान भी करेंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठने वाला कमजोर है तो वो पद, जो मुख्यमंत्री का जो पद है या गद्दी है, वो कमजोर हो जाएगा, ना उसकी बात कोई सुनेगा, ना सरकार में उसका। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ। आप गद्दी पर बैठते, मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमेशा याद रखिए कि केवल उस पद का महत्व नहीं होता है, इस बात का भी महत्व होता है कि पद पर बैठा कौन है। अगर पदासीन व्यक्ति कमजोर है तो चाहे वो कितना भी बड़ा पद हो, वो उस पद को कमजोर बना देगा। और यदि पदासीन व्यक्ति सशक्त है, मजबूत है, जुझारू है, कर्मठ है, योग्य है, परिश्रमी है और मन से ताकतवर है, तो वो पूरे पदीय गरिमा को बनाते हुए पूरे कार्यपालक शक्ति को अपने अंदर समाहित करके पूरे सरकार को अपने हिसाब से संचालित कर देगा। हमेशा याद रखिए, पद की गरिमा, पद की महत्ता इस बात में निहित है कि उस पर कौन व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के संदर्भ में जब आप लिखिए तो यह जरूर लिख दीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री की भूमिका सशक्त कब होगी, जब उस पर बैठने वाला सशक्त है, और बिहार के मुख्यमंत्री की भूमिका कमजोर कब होगी, जब उस पर बैठने वाला कमजोर है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना हूं, न लेना चाहिए, लेकिन ऐसे शब्द जब आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि विषय के संदर्भ में आपका पकड़ है। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री अगर बिहार का कमजोर है तो क्या नीति निर्माण में उसकी कितनी भूमिका होगी, कितनी भूमिका हो जाएगी? या वो नीतियां अगर वो बना ही देगा तो जो उसके सहयोगी उस नीतियों को लागू करने में उसका सहयोग करेंगे, ना ही उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य उसकी बात मानेंगे, और ना ही जो उन नीतियों को लागू करने वाले, चाहे वो प्रशासक गण हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, ये उसकी बात को मानेंगे ही नहीं, नीतियों का इंप्लीमेंटेशन ही भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप जब भी चीजों को एग्जाम में आप लिखें तो आप कुछ चीजों को ऐसा जरूर लिखें जिससे एग्जामिनर को यह जरूर लगे कि विषय के संदर्भ में आपका बढ़िया पकड़ है। पकड़ हमेशा आपको एग्जामिनर को दिखाते रहना पड़ेगा। अगर आप एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जरूर यह दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को, आपको विषय से जुड़ाव दिखाते हुए चलना पड़ेगा। लेखन शैली में विषय से जुड़ाव होते लिखना है, ऐसा नहीं कि तटस्थ उत्तर नहीं लिखना है। बहुत लोग तटस्थ उत्तर लिख के चले जाते हैं। अब रटे रटाए जो उत्तर होंगे वो तटस्थ उत्तर ही होंगे, लेकिन आपको संलग्न उत्तर लिखना है, विषय से, संदर्भ से संलग्न होकर आपको उत्तर लिखना है, उनसे जुड़ाव होते लिखना है, तो आप देखेंगे कि नंबर बहुत उम्दा मिलेगा। तो बिहार के नीतियों के निर्माण में भी वहां के मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो दल के नेता के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो बिहार के विधानमंडल में हो। अपने दल का वो मुखिया होता है, अपने दल का वो नेता होता है, इसलिए और अपने दल का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, चाहे वो विधानमंडल में हो और चाहे वो अपने सरकार में हो।
वो दल के नेता के रूप में भी बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो दल के नेता के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा बिहार राज्य के बजट के निर्माण में भी बिहार का मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बल्कि आप यह भी कह सकते हैं कि बिहार राज्य का जो बजट बनता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े मात्रा में बिहार के मुख्यमंत्री की भूमिका ही झलकती है या उसकी इच्छा ही झलकती है। ठीक है ना। वैसे आप यह भी कह सकते हैं कि पूरे प्रशासनिक ढांचा में ही मुख्यमंत्री की इच्छा ही झलकती है। मैंने लेकिन बताया, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री सशक्त है तब, अगर वो मुख्यमंत्री सशक्त है तो उसी की इच्छा झलकेगी। ठीक है ना, उसी की इच्छा झलकती दिखेगी। तो यही बात आप बिहार के संदर्भ में भी एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकते हैं। तो बजट वैसा होगा जैसा मुख्यमंत्री चाहता है। बिहार का मुख्यमंत्री जैसा होगा, जैसी इच्छा होगी, उसी प्रकार का बजट जो है वित्त मंत्री के माध्यम से वह राज्य के विधानमंडल में या विधानसभा में प्रस्तुत करवाएगा। इसके अलावा संकट काल में राज्य का मुख्यमंत्री सर्वप्रमुख भूमिका में आ जाता है। यानी बिहार राज्य के, आप बिहार वैसे भी आपदा, बहुत बड़ी मात्रा में आपदाग्रस्त देश भी रहा, चाहे वो बाढ़ हो चाहे वो सूखा हो, बड़ी मात्रा में हर साल कुछ ना कुछ बाढ़ आते ही रहते हैं। तो आपदा प्रबंधन में राज्य में, यानी बिहार राज्य में जब भी कोई आपदा आती है तो आपदा प्रबंधन के नायक के रूप में या आपदा प्रबंधन के मुखिया के रूप में बिहार का मुख्यमंत्री प्रमुख भूमिका निभाता है। समझ लीजिए वही मुख्य आपदा प्रबंधक होता है राज्य का। सारे आदेश, सारे निर्देश, सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस सब मुख्यमंत्री के निर्देश में ही संचालित और कार्यान्वित होते हैं। उस समय वो राज्य के मसीहा के रूप में दिखाई देता है और होना भी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जनता के लिए लोकपालक होता है, एक प्रकार से जनसेवक होता है। बड़ी से बड़ी आपदाएं आ जाएं, अगर राज्य का मुखिया जनता से आत्मिक लगाव रखता है, जनता के दुखों के साथ जुड़ा रहता है, जनता के कठिनाइयों के साथ उनके साथ खड़ा रहता है, बड़ी से बड़ी कठिनाइयां जो हैं वो बहुत आसानी से समाप्त हो जाती हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था में या किसी भी राज्य के शासन व्यवस्था में समस्याओं का निवारण इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य का मुखिया कैसा है। अगर राज्य का मुखिया दिखावा कर रहा है, समस्याओं का अंबार लग जाएगा और समस्याओं का अगर हल भी होगा तो वो सतही होगा। लेकिन यदि राज्य का मुखिया राज्य के समस्याओं के साथ, राज्य के जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव रखता है, तो उस कल्याणकारी राज्य की संकल्पना साकार हो जाएगी जो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया। फिर चाहे वो बिहार हो चाहे पूरा भारतवर्ष। तो आज मैंने अपने इस लेक्चर में बिहार के मुख्यमंत्री की भूमिका बिहार के शासन व्यवस्था में, बिहार के प्रशासन में बताया। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।